इससे पहले वीडियो में हमने जाना कि फिलोसोफर एक ग्रीक फिलोसफी के स्टूडेंट हैं एंड ही इज़ वेरी मच इंस्पायर्ड बाय एल्डेरियन साइकोलॉजी। यूथ उनके पास अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए जाते हैं। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं द करेज टू बी डिसलाइक्ड बुक की समरी के बारे में। यूथ अपने बात पर अड़े हुए हैं दैट पीपल कैन नॉट चेंज, और इस बात को प्रूव करने के लिए वो अपने एक दोस्त की कहानी फिलोसोफर को सुनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यूथ। मेरा एक दोस्त था जिसने कई सालों से खुद को एक रूम में बंद करके रखा था। वो वहाँ से निकलकर एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहता था, लेकिन जब भी वो वैसा करता, he suffers palpitations, his arms and legs shake, he used to have panic attacks. उसके ऐसा होने के पीछे का रीज़न ये हो सकता है कि उसे स्कूल में बहुत बुली किया जाता था, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसे उसके पेरेंट्स ने कुछ ज़्यादा ही पैम्पर करके बड़ा किया हो, और अब जब वो बड़ा हो गया है तो वो रियलिटी को फेस ही नहीं कर पा रहा है, और इट मे बी ए ट्रॉमा। इसे सुनने के बाद फिलोसोफर कहते हैं, तो आप सोचते हैं कि बिफोर एन इफ़ेक्ट देयर इज़ ए कॉज। जो मैं आज हूँ वो मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस की बदौलत हूँ, और इस वजह से आपका दोस्त उसके पास्ट ट्रॉमा की वजह से आज ऐसा है। ऑफ कोर्स। तो फिर अगर इस दुनिया में इंसिडेंट से डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर क्या होगा, तो जिनके साथ भी आपके दोस्त जैसा बर्ताव हुआ है वो सब आज सफ़र कर रहे होते, वो सब का फ्यूचर सेम होता, या फिर यूँ कहूँ कि वो सब आपके दोस्त की तरह ज़िंदगी जी रहे होते। अगर आपके कहने के हिसाब से देखा जाए तो हमारा पास्ट ऑलरेडी हमारे फ्यूचर को डिसाइड कर चुका है, विच इज़ अनअल्टरेबल। तो फिर आप क्या कहना चाहते हैं, दैट पास्ट डजंट मैटर? तो आपके हिसाब से मेरे इस दोस्त के ऐसा होने के पीछे भी कोई रीज़न नहीं है। यस, एल्डेरियन साइकोलॉजी में हम पास्ट कॉजेस यानी कि एटियोलॉजी पर नहीं बल्कि टेलियोलॉजी पर फोकस करते हैं, यानी कि प्रेजेंट गोल्स पर फोकस करते हैं। टेलियोलॉजी के हिसाब से समझें तो आपके दोस्त इनसिक्योर हैं, वो बाहर आना ही नहीं चाहते। ये उनका गोल है जिसके लिए वो अपने दिमाग में एक स्टेट ऑफ एंजाइटी क्रिएट कर रहे हैं। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि मेरा दोस्त नाटक कर रहा है? नहीं, योर फ्रेंड इज़ नॉट प्रिटेंडिंग टू बी सिक। द एंजाइटी एंड द फियर ही इज़ फीलिंग is real. He might be suffering from migraines and violent stomach cramps. These are the symptoms that he has created in order to achieve the goal of not going out. Wait, are you denying the existence of trauma altogether? Yeah. No experience is in itself a cause of our success or failure. We do not suffer from our shock of our experience, the so-called trauma. Rather, we give meaning to them which suits our purpose. Okay, let me explain. अगर आपको सर्दी होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर वो डॉक्टर आपको कोल्ड होने का रीज़न बताने लगे, जैसे कि बाहर बारिश हो रहा था, आप अच्छे कपड़े पहन के नहीं गए वगैरह वगैरह, देन विल यू बी सेटिस्फाइड विद द आंसर? क्या वो सुन के आप वहाँ से निकल जाएंगे? नहीं ना, बल्कि आप चाहेंगे कि डॉक्टर आपका चेकअप करें और वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें। यस, इफ़ आई विल बी सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर, समथिंग दैट विल मैटर मी इज़ टू टेक मेडिसिन एंड do the specialized measure that are required. This is teleology, the study of present goals. Listen, एल्डर ये नहीं कह रहे कि चाइल्डहुड अब्यूज़ और ऐसे हॉरिबल एक्सपीरियंसेस का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में. देयर इन्फ्लुएंस आर स्ट्रॉन्ग, बट
The important thing is that nothing is actually determined by those influence. Your life is not something that someone gives you, but something you choose for yourself. You are the one who decides how to live. तो आप कहना चाहते हैं कि मेरे दोस्त ने खुद के लिए वो लाइफ चुनी? दिस इज सीरियस, बिलीव मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सर्कमस्टेंसेस की वजह से फोर्स हुआ ऐसा करने के लिए। नो, अगर आपके दोस्त ने ये सोचा भी दैट आई कांट फिट इनटू द सोसाइटी बिकॉज आई वाज अब्यूज्ड, स्टिल ये उनका गोल है टू थिंक दैट वे। जैसा मैंने पहले भी कहा था, हिज गोल इज टू नॉट गोइंग आउट, एंड फॉर दैट ही इज क्रिएटिंग एंजाइटी एंड फियर टू स्टे इनसाइड। पर वो ऐसा करेगा क्यों? वेल, थिंक ऑफ इट फ्रॉम द पेरेंट्स व्यू। आपको कैसा लगेगा अगर आपका बच्चा एक कमरे में बंद हो जाए तो? आई वुड बी वरिड। मैं हर तरीके से उसका मदद करना चाहूँगा। सेल्फ डाउट आएगा कि क्या मैंने उसकी गलत तरीके से अपब्रिंगिंग की। आई वुड बी सीरियसली कंसर्न्ड एंड ट्राई इन एवरी इमेजिनेबल वे टू हेल्प हिम बी नॉर्मल। दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम इज़। अगर मैं पूरा दिन रूम में रहा तो मेरे पेरेंट्स वरी करेंगे और उनका सारा अटेंशन मुझ पे होगा। वो एक्स्ट्रा केयरफुल रहेंगे मुझे लेकर, बहुत प्यार से मुझे हैंडल करेंगे। लेकिन अगर एक बार मैंने उस रूम से एक कदम भी बाहर रखा तो मैं एक ऐसे दुनिया में जाऊंगा जहाँ कोई मुझे अटेंशन नहीं देता। आई विल एंड अप एवरेज और लेस देन एवरेज। कोई मेरा स्पेशल केयर नहीं करेगा। ऐसी कहानी इस दुनिया में बहुत कॉमन है। तो अगर आपकी तरह से देखा जाए तो मेरा दोस्त अपने करंट सिचुएशन में खुश है, क्योंकि उसका तो गोल अचीव हो रहा है ना। आई डाउट वो खुश नहीं होगा अपनी लाइफ से, बल्कि अपने गोल की तरफ एक एक कदम बढ़ाता रहेगा। जैसे ही उसे लगेगा कि वो अटेंशन कम हो रहा है तो वो फिर से एक्शन लेगा उस अटेंशन को पाने के लिए। नो वे, इट इज़ अनएक्सेप्टेबल। लुक माई फ्रेंड इज लिसन, this discussion won't go anywhere if we just keep talking about your friend. It will be a trial in absentia, and that would be hopeless. Let us use another example. ठीक है, तो मैं उसके बारे में बताता हूँ जो कल मेरे साथ हुआ। क्या फिलोसोफर, यंग मैन और हम सबको कन्विंस कर पाएंगे that people can change? जानने के लिए इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं पार्ट 3 में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन. Share with your friends and family. Thank you for watching the video.